हॉस्टल मालिक के चलते पूरा का पूरा बदनामी हो रही है। हम क्या बोले कि भाई हम यहाँ सारा चीज ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी बात बोल रहे क्या हैं, समझ रही हो? है ना? ऐसा बात थोड़े है। टीटीपी के पास जो आप एक लीगल जगह अभी कीजिएगा करना है तो बोलो हम अभी करवा देते हैं टीटीपी साहब से बात। जब आप हॉस्टल चला रहे हैं तो जब सरकार का जो गाइडलाइन आ गया नीट्स छात्रा के बाद, उस गाइडलाइन को फॉलो बता रहे हैं इन लोग हॉस्टल चला रहे हैं। मतलब कि हम आपको अगर सीधे सीधे बातें बताएं, हॉस्टल नहीं हॉस्टल माफिया चल रहा है। सर मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ इस हॉस्टल का। इस हॉस्टल में सारी लड़कियाँ, आप किसी सारी लड़के डर के रहते हैं। अरे चलो ना, चलो 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 चलिए आप चलिए। अरे चलिए। पटना के गर्ल्स हॉस्टल पर जो कानून है उसका एग्जीक्यूशन हो। खबरदार। अच्छा ठीक है, आपको नहीं पता होगा, आप चालान लगा देंगे अभी। एकदम बच्ची के हॉस्टल में लड़का जेंट्स नहीं रहना चाहिए। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसको फॉलो कौन? यदि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो सरकार ने गाइडलाइन बनाया है यदि उसको एग्जीक्यूशन में नहीं लाएगा तो मैं एक सप्ताह के अंदर सरकार के एजुकेशन को लेकर हाई कोर्ट जाऊंगा। बच्चियों को अपनी बच्चियों की सेविंग के लिए आप इस आवाज को उठाएं। ये जो घटना है इसकी इंक्वायरी हो। इस तरह की घटना घटती है उस थानेदार को, उस इलाके के पदाधिकारी को आप डिस्चार्ज। नीट्स की बच्ची में मालिक के साथ वार्डन की भूमिका सबसे खतरनाक है। अभी तक नीट छात्रा मामले को जो लेकर अभी तक इंसाफ नहीं मिला उस बच्ची को। उसके बाद इस तरह के कहीं ना कहीं पटना के गर्ल्स हॉस्टल में जब इस तरह की जो चीजें होती हैं तो फिर से बड़ा सवाल अपने आप में उठ लगता है। ऐसे में आज पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पहुंचे हैं, आज जायजा लेने पहुंचे हैं। आखिर क्या कुछ तमाम जो लड़कियां आरोप लगा रही हैं, क्या कुछ दिखते हैं, क्या कुछ परेशानी है। आप आज आए हैं एपी गर्ल्स हॉस्टल में, लड़कियों से बातचीत की आपने? इस इलाके में जब बच्चियों को लेकर के हमेशा सब तो मेरे परिवार की ही बच्ची है, संवेदना है और मैं हॉस्टल को गलत नहीं ठहराता। हॉस्टल के जो तरीके हैं, जो सरकार को देखने की ज़रूरत है, थाना को देखने की ज़रूरत है, जांच की देखने की ज़रूरत है। हमेशा हॉस्टल मालिक को ही गाली देते रहे। कुछ हॉस्टल मालिक के चलते पूरा का पूरा बदनामी हो रही है। जब आप हॉस्टल चला रहे हैं तो जब सरकार का जो गाइडलाइन आ गया नीट्स छात्रा के बाद, तो उस गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। एकदम बच्ची के हॉस्टल में लड़का जेंट्स नहीं रहना चाहिए किसी भी कीमत पर नहीं, और ना ही हॉस्टल मालिक के बेटे को और ना हॉस्टल मालिक में जेंट्स को आने की ज़रूरत है। उसकी लेडीज आवे, उसकी बच्ची आवे, और यदि हॉस्टल मालिक आवे भी तो वो नीचे रहेंगे, नीचे वार्डन के सामने बात करेंगे, वो रूम में नहीं जाएंगे, वो किसी बच्ची का ढकढकाएंगे नहीं। हमने सब सुना। यही मुद्दा तो मेरा है। अभी एक बच्ची को यहाँ मार के फेंक दिया गया बलात्कार करके। क्या हुआ? 3 साल की बच्ची के क्या हुआ? 3 क्लास की बच्ची का प्रेग्नेंट हुआ, क्या हुआ? अभी पालीगंज में कई साल की बच्ची का बलात्कार करके फेंक दिया गया। जहानाबाद में बच्ची गायब है, आप इसको उठा करके देख लीजिए। क्या हुआ? ट्रेन के बच्ची के साथ क्या हुआ? माला चढ़ गया। ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसको फॉलो कौन करेगा? इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? गवर्नमेंट का इकबाल क्यों खत्म होता जा रहा है? डर क्यों खत्म होता जा रहा है? जो भी गाइडलाइन बनाए गए हैं अभी तक उस पे कहीं भी कोई फॉलो अप नहीं है। मैं चाहूँगा सरकार से, एजुकेशन मिनिस्टर से, और ख़ास तौर पर पटना एसएसपी से कि पटना के गर्ल्स हॉस्टल पर जो कानून है उसका एग्जीक्यूशन हो। बच्ची को मेंटल टॉर्चर ना किया जाए, मानसिक परेशानी ना हो,
बच्ची की हिफाजत आवश्यक है। लेकिन बच्चियों के साथ सब कुछ हो जाता है, घटनाएं हो जाती है, तब पुलिस प्रशासन भी मैं जाती मैं है। मैं हर दिन बेटियों के सवाल पर, बच्ची के सवाल पर मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, चाहे उसके लिए जितनी कुर्बानी देना पड़े। आप इस बात को समझिए। और यदि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो सरकार ने गाइडलाइन बनाया है, यदि उसको एग्जीक्यूशन में नहीं लाएगा तो मैं 1 सप्ताह के अंदर सरकार के एजुकेशन को लेकर हाई कोर्ट जाऊंगा। सर, आपके तरफ से भी टोल फ्री नंबर जारी किया गया था जब नीट छात्रा मामला हुआ था, जिस पर लड़कियां शिकायत कर सकती थी। मैं चाहती हूं कि आप एक बार वो नंबर फिर से दोहराएं। मैं लगातार उसको मेरा फॉलोअप है और फेसबुक पेज पे भी है, जहां पे कोई भी लड़कियां शिकायत कर हेल्पलाइन भी है मेरा। किस तरह की हेल्प दी जाएगी सर? सभी तरह की। हमारे बम्बई से भी माननीय विधायक जी, हमारे छात्र अध्यक्ष आए हुए हैं, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष मनीष जी, हमारे छात्र लीडर पुराने आए हुए हैं जो इसी इलाके में कार्यरत रहे, हमारे युवा अध्यक्ष दानवीर जी, सभी लोग, और सब लोग गंभीर हैं। ये मेरा हेल्पलाइन है। आप इसको मैं कई बार कह चुका हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, आपके चैनल को, जी। कि आपने इस तरीके से इसको समाज के सामने दिखाया। सर, मेरा सवाल ये नहीं है कि बच्ची, हर हॉस्टल के मालिक ऐसे नहीं होते। जो अच्छे हॉस्टल के मालिक हैं उसकी भी बदनामी ऐसे कारणों से होती है। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि इस हॉस्टल के मालिक गलत होंगे, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा जो बच्ची ने शिकायत की है लगातार, और उस जेंट्स का रहना, लेकिन हॉस्टल ये बिल्कुल गलत है। कॉल किया जाता है प्रॉब्लम बताने के लिए, तो वो ब्लॉक कर देते हैं नंबर लड़कियों का। हाँ, एकदम करेंगे। कमाने का जरिया ये सही नहीं है। मैं सभी हॉस्टल मालिक से आग्रह करूंगा, सरकार का गाइडलाइन आप फॉलो करिए। मेरी विनती है, मेरा किसी से लड़ाई नहीं है। हम अपने बच्चियों को सेव करने के लिए बचपन से, ये मेरी लड़ाई है। सभी बच्ची के लड़ने वाले संस्थाओं से भी आग्रह करूंगा कि आप सब लोग बच्चियों को, अपनी अपनी बच्चियों की सेविंग के लिए आप इस आवाज़ को उठाइए। ये जो घटना है इसकी इंक्वायरी हो। जब सरकार ने नीट छात्रा के बाद अभी तक जबकि न्याय नहीं मिला, इंजीनियरिंग हॉस्टल के बच्ची जो मर गए बीटा में, उसको भी न्याय नहीं मिली। उसके बाद 2 दर्जन से ज़्यादा बच्ची की बलात्कार की घटना है। और मैं देखता हूं कि हमेशा बच्चियों के मुद्दों को प्रेम प्रसंग से जोड़ करके कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। हाँ, तो ये सही नहीं है। कल एक मर्डर हुआ है रात में, प्रेम प्रसंग की बात हो रही है कि लड़कियों ने मार दिया। पूरी जांच का विषय है। इसके पहले भी एक डैगर से मार दिया गया। सिटी में एक बच्ची का बलात्कार करके क्या हुआ? माला पहना दिए, गंगा में डुबा दिए। तो सिर्फ कहना ये सही नहीं है। हम सबको मिलकर के इसमें राजनीति नहीं करेंगे। हम सरकार से भी आग्रह करेंगे, आप हमारा भी, हमारे छात्र लीडर का भी सहयोग लीजिए। और बच्ची सबकी है, इसमें बगैर राजनीति के आप अपने कानून को, जिस थाने में इस तरह की घटना घटती है, उस थानेदार को, उस इलाके के पदाधिकारी को आप डिस्चार्ज कीजिए। लेकिन समाप्त। सबसे बड़ा सवाल एक और पूछना चाहूंगी सर, कि जिस तरह से कल लड़कियों ने आरोप लगाया, मैं भी वहीं पे अवेलेबल थी, ये है यहाँ की वार्डन, इन्हें भी थोड़ा दिखाइए। बदतमीजी सबसे ज्यादा ये कर रही थी। ये इनका ये कहना था, एक सेकंड मैंने देखा, ये बदतमीजी ये कर रही थी कि अगर आप हम ऊपर जाएंगी तो मैं छलांग लगा दूंगी। यानी ऐसा ऊपर क्या था जो हम लोग नहीं जा रहे थे, जेंट्स लोग जा रहे थे, इसलिए आपको मैंने मेरी बोला बात कि मैं सुनो। जा सकते हूँ। आप इस बात को समझिए। मैंने भी बोला, मैं अभी भी बोला। मैं आज भी कह रहा हूं कि इसको पूरी जांच कर लें। बच्ची की हिफाजत पहली प्राथमिकता है। और मैं फिर कह रहा हूं, नीट्स की बच्ची में मालिक के साथ वार्डन की भूमिका सबसे खतरनाक थी।
और उस वार्डन की गिरफ्तारी नहीं होना, 10:30 बजे रात में वो वार्डन लेडीज वहां क्या कर रही थी, सब सीसीटीवी फुटेज में। लेडीज वार्डन की भी इंक्वायरी करके आप उसको रखिए, कौन मां के तरह ट्रीट करेगी, कौन नहीं करेगी, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो आपने देखा कि साफ तौर पे नंबर भी इनकी तरफ से जारी किया गया है। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो कभी भी जांच किया जाएगा कि आखिर क्या कुछ है मामला। ऐसे ही तमाम खबरों